नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष तत्व में। आज हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी की। देव उठनी एकादशी जिसमें कहा जाता है कि देवता जो 4 महीने पहले सो गए थे अभी दोबारा से जग जाएंगे और इसके बाद सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, शादियाँ प्रारंभ हो जाएंगी, मुंडन कर्म प्रारंभ हो जाएंगे, जनेऊ कर्म प्रारंभ हो जाएंगे। जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो अब प्रारंभ हो जाएंगे जो अभी तक नहीं हो सकते थे। तुलसी विवाह इस दिन किया जाता है नारायण जी के साथ। ये सारी प्रथाएं हैं जो इस दिन की जाती हैं देव उठनी एकादशी या हरि प्रबोधनी एकादशी जिसको हम बोलते हैं उसके बाद से। लेकिन क्या ये सच है कि देव सो जाते हैं और फिर 4 महीने बाद वापस से जगते हैं, फिर तुलसी जी से विवाह करते हैं और फिर हम कोई मांगलिक कार्य कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। देवता अर्थात भगवान विष्णु, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि विष्णु भगवान जगत के पालनहार हैं। उनके सोने का अर्थ हुआ जीवन की समाप्ति। वो सो नहीं सकते कभी भी। हाँ, ये जरूर है कि जो ये 4 मास होते हैं ऋतुओं के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2 ऋतुएं इसमें निकल जाती हैं। 2 महीने की एक ऋतु होती है और 2 ऋतुएं इसमें निकल जाती हैं, एक शरद ऋतु और एक वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में काफ़ी बारिश होती है। वर्षा की वजह से जमीन के अंदर के जीव जंतु जो भी प्रजातियां होती हैं वो सब बाहर आ जाती हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे फसल बर्बाद हो रही है, कोई घर से बेघर हो रहा है। जो ज़मीन के अंदर के जीव जंतु वो भी घर से बेघर हो जाते हैं, वो बाहर आते हैं, बाहर के लोगों को परेशान करते हैं, उनका एक प्रकार से आतंक सा मच जाता है। तो इस चीज़ की वजह से और उसके बाद जब शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु को ऑटम सीजन भी बोलते हैं। ऑटम सीजन यानी कि पतझड़ का मौसम। पतझड़ के मौसम में पत्ते सारे पेड़ों से गिर जाते हैं और पेड़ सुनसान हो जाते हैं, प्रकृति वीरान सी दिखती है। तो ये पूरे 4 महीने, एक वर्षा ऋतु का और एक शरद ऋतु का, 4 महीने हमारे बहुत ही समस्याओं में निकलते हैं। मानव जीवन अस्त व्यस्त रहता है। तो इसलिए ऐसा लगता है इस समय में जैसे कि जीवन समाप्त हो रहा है, जीवन खत्म सा हो गया है, क्योंकि हर जगह आतंक मचा होता है और हर जगह पतझड़ की ऋतु दिखती है, प्रकृति भी सोनी सी दिखती है। तो लगता है देव सो गए। हम इस समय को बोल देते हैं कि देवता सो रहे हैं, तभी ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। और जब शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन प्रारंभ होता है तो उस समय पेड़ों पर दोबारा से पत्ते आने लगते हैं, नए सुंदर पत्ते दिखते हैं, प्रकृति हरी भरी दिखती है, एक नव जीवन की अनुभूति होती है प्रकृति में। तो हम ये कहते हैं कि अब देव जग गए और देव जग गए हैं तो हम अब कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में आप कितने शुभ काम करेंगे? कहा जाता है कि रामायण के समय में जब सुग्रीव ने बोला कि ठीक है हम सीता जी की खोज में निकलते हैं, तो उस समय भी राम जी ने बोला कि अभी वर्षा का चौमासा चल रहा है और चौमासे में हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने भी इंतजार किया था चौमासे को निकलने का, क्योंकि चौमासा का अर्थ ही यही होता है कि आप उस समय कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसी चीज को देव का सोना और देव का उठना कहा जाता है। हरि प्रबोधनी एकादशी जिसमें देव उठते हैं। शरद ऋतु यानी कि जो शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु के प्रारंभ और शरद ऋतु के अंत में होती है। तो जैसे बोलते हैं शरद पूर्णिमा का चांद, शरद पूर्णिमा का चांद हम सभी देखने की कोशिश करते हैं। उसकी शीतल छाया में हम अपनी खीर रखते हैं जिससे कि हमें अमृत की वर्षा होती है। और ये भी कहा जाता है कि विंटर सीजन यानी कि सर्दी का प्रारंभ तभी से होता है। तो शरद ऋतु का अंत और शीत ऋतु का प्रारंभ, वहीं उस समय ही देव का उठना बोला जाता है। और चूँकि एकादशी भगवान विष्णु के लिए मानी जाती है, एकादशी की तिथि, तो इसलिए हम एकादशी, उसके बाद जो एकादशी आती है उसी में हम कहते हैं कि देव जग गए। शुक्ल पक्ष की एकादशी
क्योंकि सारे शुभ काम शुक्ल पक्ष में ही किए जाते हैं, सारी अच्छी बातें शुक्ल पक्ष में बोली जाती हैं। इसलिए हम शुक्ल पक्ष की एकादशी को बोलते हैं कि आज देव उठ गए। तुलसी का विवाह क्यों किया जाता है? तुलसी का विवाह भी हम करते हैं कि भगवान विष्णु अब जग गए तो उनका विवाह तुलसी से हो जाएगा। इसकी जो कहानी है वो ये है कि जलंधर एक राक्षस था, उसकी पत्नी का नाम वृंदा था। वृंदा बहुत पतिव्रता नारी थी। जलंधर को मारना आसान नहीं था, क्योंकि उसने एक तो कवच पहना हुआ था और दूसरा उसके साथ पतिव्रता पत्नी थी, जिसकी वजह से उसको मारना आसान नहीं था। विष्णु भगवान ने जलंधर का कवच एक ब्राह्मण के रूप में जाकर उससे मांग लिया, और अब जो उसका मेन ढाल थी नारी का पतिव्रता होना, उसके लिए उन्होंने जलंधर का वेश धारण करके जलंधर के महल में गए और उनकी पत्नी का पतिव्रत धर्म तोड़ दिया, भंग कर दिया। जब उनकी पत्नी को पता चला तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ, क्योंकि आपने पाषाण हृदय वाला काम किया है कि आपने अपने भक्त, क्योंकि वो पत्नी जो वृंदा थी वो विष्णु भगवान की बहुत भक्त थी, उन्होंने कहा आपने अपने भक्त का पतिव्रत धर्म भंग किया। इसके लिए उन्होंने उसको श्राप दिया कि विष्णु भगवान को श्राप दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। तो वो पत्थर के जो बने हैं वही चीज़ शालिग्राम है, भगवान विष्णु का पाषाण स्वरूप शालिग्राम है। उसके बाद वृंदा सती हो गई जलंधर के साथ, क्योंकि जलंधर वहाँ मारा गया। जब वृंदा सती हो गई तो उसकी राख से एक पौधे का जन्म हुआ जिसे लोगों ने तुलसी का नाम दिया। ये पौधा तुलसी है। अब उस तुलसी का विवाह शालिग्राम से करना कितना तर्कसंगत है? जिस वृंदा के श्राप की वजह से शालिग्राम रूप में परिवर्तन हुआ भगवान विष्णु का, और उसके बाद वो वृंदा सती हो गई। सती होने के बाद उसकी राख से एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। उस पौधे को या उस तुलसी का विवाह शालिग्राम से करना कैसे जायज़ हो सकता है? वास्तविकता में ये कहानी है। विष्णु का अर्थ होता है, विष्णु भगवान जगत के पालनहार है। जन जीवन यापन करने का तरीका विष्णु भगवान हमें सिखाते हैं। जन जीवन यापन करने का तरीका ही विष्णु है। और विंटर सीजन में जब देव प्रबोधनी एकादशी आती है, जिसमें हम कहते हैं भगवान विष्णु जागृत हो गए हैं, यानी कि हमारा जन जीवन दोबारा से शुरू हो चुका है। अब जो हमारा जीवन यापन करने का तरीका है दोबारा से वैसा ही हो चुका है जैसा वर्षा ऋतु से पहले था। तो अब चूँकि सर्दियों का मौसम प्रारंभ हो चुका है, और सर्दियों के मौसम में तुलसी एक ऐसा पौधा है जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जीवन यापन करने में तुलसी का बहुत महत्व है सर्दी के मौसम में। तो हम इसलिए कहते हैं तुलसी की औषधीय गुणों को आप आयुर्वेद में देख सकते हैं। तुलसी एक बहुत ही ज़्यादा गुणकारी पौधा है और उससे बहुत सारे लाभ होते हैं। इवन तुलसी घर में रखने से भी कहते हैं कभी कभी, मतलब कई लोग कहते हैं कि तुलसी घर के आसपास आंगन में रखी जाए तो दरिद्रता नहीं आती, आपको नेगेटिव शक्तियाँ आपके पास नहीं आएंगी, तुलसी में भगवान का वास होता है, बहुत सारी बातें। तो वो तुलसी जीवन यापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है विंटर सीजन में। तो इसलिए विंटर सीजन की शुरुआत हो चुकी है और भगवान विष्णु यानी कि जन जीवन वापस आ चुका है। तो उस तुलसी को हम जन जीवन यापन करने के लिए अर्धांगिनी मान लेते हैं, यानी कि उसके बिना जीवन यापन संभव नहीं है। तो इसलिए तुलसी का विवाह हम विष्णु भगवान से करते हैं। विष्णु भगवान अर्थात अपना जीवन यापन करने का तरीका, उसमें तुलसी का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो विवाह के पीछे मेन कारण है। ऐसा कोई पति पत्नी का रिश्ता कहीं लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा कि इनके बीच पति पत्नी का रिश्ता है। विष्णु प्रिया बोलते हैं तुलसी को, विष्णु प्रिया लक्ष्मी भी है। तो जब हम इस टाइप की बातें करते हैं तो कि पति पत्नी का रिश्ता क्या है, जीवन यापन करने का तरीका, जीवन यापन करने के लिए आवश्यक चीज़ लक्ष्मी भी है। तो लक्ष्मी भी उनकी अर्धांगिनी है, लक्ष्मी अर्धांगिनी है, तुलसी उनकी अर्धांगिनी बन गई, क्योंकि तुलसी भी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया के लिए तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अगर आप जीवित हैं तो आपके लिए तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व है।
तो इसलिए तुलसी भी अर्धांगिनी है और महालक्ष्मी भी अर्धांगिनी है। यही अर्थ होता है देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी का, और यही कारण है तुलसी विवाह का। तो जो भी आने वाली देव प्रबोधनी एकादशी है उसके महत्व को समझें और जीवन यापन में तुलसी का प्रयोग करें, और इस भ्रांति से ऊपर उठें कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। भगवान विष्णु कभी नहीं सो सकते, जीवन यापन कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ, प्रकृति की अनुभूति ऐसी होती है कि लगता है देव सो गए, और जब वापस प्रकृति अपने रूप में आती है तो हम कहते हैं देव जाग गए। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।